किताब मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के 6 बाब की तिलावत। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम जिसके फर्माबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमज़ोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और उसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन।